नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और हम उसमें कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक 11th की जो मैथमेटिक्स में। और लास्ट टाइम हमने काफ़ी बेसिक टॉपिक डिस्कस किया था, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले कैसे डिराइव करने हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जिसको अगर हमें दो टॉपिक का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, साइन ए साइन बी, तो हमें उसको जो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का मतलब यही है कि अगर हमें दो प्रोडक्ट दिया हुआ है टी फंक्शंस का, तो उसको हम सम में कन्वर्ट कर पाएँ। यहाँ सीरी फॉर्मूले, अगर हमें दो का सम दिया हुआ है, सी साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, और कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स लेंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही बेसिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए बी फॉर्मूले। ए बी फॉर्मूले से मेरा मतलब है कुछ इस तरह का फॉर्मूला। साइन, अगर हमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है, टू साइन ए कॉस बी, वो कैसे बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे करना है, सिंपली डिराइव कैसे करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। साइन ए माइनस बी का हम इसमें से बी की जगह माइनस बी कर देंगे, साइन ए कॉस बी, एंड यहाँ साइन माइनस बी से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। सो अगर हम दो टर्म्स को ऐड कर दें, सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो ये हमारी ये वाली टर्म बन जाएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। सो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर टू साइन ए कॉस बी की फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, साइन ऑफ समेशन ऑफ एंगल प्लस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। सो हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू कॉस ए साइन बी। टू कॉस ए साइन बी होता है हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस का जो साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कैसे डिराइव करेंगे, सेम जैसे हमने ये डिराइव किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं दोनों में माइनस कर दूं, सो अगर मैं दोनों को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, सो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, सो ये टर्म प्लस हो गई, सो ये कैंसिल हो जाएगी। सो ये हमारा आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इस साइड आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया टू कॉस ए साइन बी। सो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट है टू कॉस ए कॉस बी, दोनों टर्म कॉस की हैं। सो ये हमारा होगा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कैसे प्रूव करना है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमने कॉस का फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट टाइम। एंड कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, क्योंकि एक चीज कैंसिल हो जाएगी, एंड ये हमारा आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। एंड अगर मैंने ये लास्ट वाला डिराइव करना है, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या होगा हमारा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसको भी डिराइव करना बड़ा सिंपल। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, मैंने अभी निकाला आपका, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, कॉस ए प्लस बी हो गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर दें, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये माइनस ये प्लस, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। सो अगर दोनों टर्म साइन की हैं तो ध्यान ये रखना है कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल माइनस कॉस ऑफ सम ऑफ टू एंगल। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मूला। सो चारों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। सबसे पहले 2 साइन ए कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं, साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल प्लस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल। उसके बाद आ जाता है हमारा 2 कॉस और साइन बी, अगर कॉस में डोमिनेंट एंगल है, साइन में छोटा एंगल है, 2 कॉस ए साइन बी मतलब कॉस डोमिनेंट है, सो साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल। उसके बाद तीसरा हमारा आ गया कॉस, दोनों तरफ कॉस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कॉस ए कॉस बी मीन्स कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस। एंड जब सम का आ गया साइन का, जब साइन का आ गया 2 साइन ए साइन बी, अगर दोनों टी फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन में दिए हुए तो कॉस पहले डिफरेंस आएगा माइनस कॉस सम। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं। ये हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं 2 साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, इसको हमने एक्सप्रेस करना है, इनको सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कॉस। सो ये हमारा हो गया 2 साइन बी, इसको हम बी कह सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, ये हमारा हो गया ए, 2 कॉस ए साइन बी। सो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन सम ऑफ टू एंगल्स मीन्स 8 थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस ध्यान देने वाली बात है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी मीन्स 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारा हो गया कॉस 9 थीटा एंड साइन 2 थीटा, अगेन कॉस डोमिनेंट है तो इसका हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2। सो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। सो ये हमारा आ गया हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 कॉस ए साइन बी का मतलब हो गया हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी 11 थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस बड़ा जरूरी है ध्यान देने वाला, माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल 7 थीटा। सो ये बड़ा इजी हो गया, हमने डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने कन्वर्ट कर दिया समेशन में या डिफरेंस में। उसके बाद हमारा हो गया 4 कॉस 8 थीटा कॉस 3 थीटा, इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो गया 2 कॉस 8 थीटा कॉस 3 थीटा, दोनों कॉस के फंक्शन है, इट मीन्स कॉस ब्रैकेट में सम ऑफ टू एंगल्स 11 थीटा प्लस कॉस डिफरेंस ऑफ टू एंगल 5 थीटा। सो ये हमारे हो गए, इसको हमने सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरह एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल जो ये वाली है, दोनों तरफ साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे 5/2 इंटू 2 साइन थीटा साइन 8 थीटा। सो ये हमने इसको ऐसे लिख लेना है 5/2 इंटू दोनों टर्म अगर साइन की हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था कॉस ए माइनस बी। सो ये हमारा ए है ये बी है, ए माइनस बी मीन्स 7 थीटा माइनस कॉस सम ऑफ टू टर्म्स 9 थीटा। सो ये हमारा हो गया 5/2 cos 7 थीटा माइनस cos 9 थीटा। सो ये हमारे आंसर आ गए। सो इस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos फंक्शन या साइन फंक्शन को सम या डिवीजन में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे सी डी फॉर्मूले। सी डी फॉर्मूले का मतलब है हमें साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ है, इसको हमने समेशन दिया हुआ है 2 साइन फंक्शन का, इसको हमें प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। जैसे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब साइन सम ऑफ दोनों एंगल्स का हाफ कॉस डिफरेंस दोनों एंगल्स का हाफ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस डोमिनेंट हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों टर्म्स कॉस की आएंगी, कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी में एक टर्म ध्यान देने वाली है, दोनों टर्म साइन की आएंगी, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। सो ये ध्यान देने वाली बात है, डी माइनस सी हो जाएगा। सो एक एक करके हम प्रूव करते हैं साइन सी प्लस साइन डी को कैसे प्रूव करना है। साइन सी प्लस साइन डी में हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी ये क्या होता है हमारा दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। सो ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको करवा चुका हूँ। सो ये बड़ा इजी है। नाउ लेट अस से सी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा हो जाएगा साइन सी, एंड ये ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। सो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी सी प्लस डी बाई टू, एंड बी की वैल्यू हमारी क्या होगी सी माइनस डी बाई टू। सो यहाँ पे हमारा दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो ये हमारा हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड इस साइड हमने अभी निकाला था दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। सो ए प्लस बी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, दिस विल बिकम साइन सी, साइन ए माइनस बी बन जाएगा साइन डी, एंड ये हमारा बन जाएगा 2 साइन ए की वैल्यू है सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी है सी माइनस डी बाई टू। सो ये हमारा हो गया सी माइनस डी बाई टू। सो बड़ा इजीली मैंने प्रूव कर लिया, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह जो अगला अगर हमने प्रूव करना है, इसी तरह अगर मैंने प्रूव करना है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, सो मैं प्रूव कर सकता हूँ साइन, अगेन मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम फॉर्मूले, इनको दोनों को अगर मैं डिफरेंस ले लूँ माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे आ गया मेरा साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एंड ये हमारा हो गया 2 कॉस ए साइन बी। जो मैंने अभी आपको पहले ए बी फॉर्मूले में कराया सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे ए प्लस बी की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सी, ए माइनस बी की जगह कर रहा हूँ डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए की वैल्यू होगी हमारी सी प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू होगी हमारी सी माइनस डी बाई टू। सो सेम फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला निकालना है, कॉस सी प्लस कॉस डी कैसे निकालेंगे, सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये बड़ा ही आपको पता है बेसिक फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं और a प्लस बी को मैं लिख दूं c, सो ये बन जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू, लास्ट वाली टर्म कैंसिल होगी, ये मेरा आ गया 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, क्योंकि b की वैल्यू है c माइनस डी बाई टू। बड़ा ही क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब अगर मेरे को चौथा फॉर्मूला जो प्रूव करना है, चौथा फॉर्मूला मेरा था cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है cos, जो मैंने आपको अभी कराया था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b। ये हम अभी कर चुके हैं इससे पिछले वाले में, 2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b। सो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस बी इज cos d एंड a प्लस बी इज cos c, दैट इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू कितनी है हमारी c प्लस डी बाई टू, एंड b की वैल्यू है हमारी साइन c माइनस डी बाई टू। सो इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, ये हमारा बन जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू, एंड साइन इसमें माइनस एडजस्ट कर दूंगा, ये हमारा बन जाएगा d माइनस c बाई टू। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट करवाया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b, उसको यूज करके मैंने आपको ये करवाया।
cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। सो इसको अगर हम यूज करके कुछ एक एग्जांपल्स करें, जैसे sin 4 थीटा प्लस sin 3 थीटा को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बिकम sin c plus sin c plus sin d। sin c plus sin d is equal to 2 sin summation of two angle 4 plus 3 7 theta by 2 and cos difference of two angles means theta by 2। सिमिलरली सेकंड है हमारा sin c माइनस sin d, सो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू कॉस सम ऑफ टू एंगल्स 11 थीटा बाई 2 एंड साइन डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स 7 थीटा माइनस 4 थीटा 5 थीटा बाई 2। उसके बाद हमारा थर्ड है 2 कॉस के हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 कॉस सम ऑफ टू एंगल्स बाई 2 9 प्लस 3 12 थीटा बाई 2 6 थीटा एंड कॉस का ही दूसरी टर्म भी कॉस की ही आएगी, cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 6 theta minus 3 theta 9 theta minus 3 theta 6 theta by 2 3 theta एंड दोनों टर्म्स अगर cos की हैं cos c minus cos d दिस इज इक्वल टू sin 2 sin में c plus d by 2 7 और 3 10 by 2 एंड दूसरी टर्म आएगी sin d minus c। सो d minus c मीन्स दूसरा एंगल जो बड़े वाला साइन सी ये कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक एनसीईआरटी का बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इफ साइन 65 प्लस कॉस 65 इज इक्वल टू लैम्डा कॉस 20 डिग्री देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सो 1 2 रूट 2 या रूट 3। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, साइन 65 डिग्री, अब हमें दोनों में या तो साइन को रखना पड़ेगा या कॉस को रखना पड़ेगा। सो मैं कॉस 95 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सो ये हमारा हो जाएगा 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25। सो ये हमारा हो गया। मैंने अगर 65 को ऐसे लिख लिया साइन 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ये दोनों को मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हो गया साइन सी प्लस साइन डी, सो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा 2 साइन 90 बाई 2 45 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 65 माइनस 25, ये हमारा हो गया 40 बाई 2 मीन्स कॉस 20 डिग्री। सो ये हमारा हो गया 1 बाई रूट 2 इंटू 2, ये रूट 2 आ गया, रूट 2 इंटू कॉस 20 डिग्री। सो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आप जो है घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में है मल्टीपल एंगल का। जैसे मल्टीपल एंगल से मेरा मतलब है वैल्यू ऑफ साइन 2a कॉस 2a tan 2a या साइन 3a कॉस 3a tan 3a या हाफ मल्टीपल ऑफ एंगल साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 tan a बाई 2। सो आज मैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर स्ट्रिक करूंगा, साइन 2a कॉस 2a tan 2a। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मल्टीपल एंगल का। सो इसको डिराइव करना बड़ा ही आसान, हमने अभी किया था साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो ये हमने अभी किया। सो इफ b इज इक्वल टू a, सो ये बन जाएगा हमारा साइन 2a, दिस इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। सो ये सेम ही टर्म है। सो इसका मतलब हो गया हमारा 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ये हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। इसी प्रकार cos 2a की वैल्यू निकालनी है। cos 2a के लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सो अगर मेरे को b इज इक्वल टू a यूज कर लूं, इफ b इज इक्वल टू a देन दिस विल बिकम cos 2a, दिस इज इक्वल टू cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। सो ये मेरा बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
सो यहाँ से दो फॉर्मूले निकलते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सो कॉस 2a की वैल्यू एक तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर अगर मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो ये मेरा बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सो कॉस 2a की दो वैल्यूज हैं हमारे पास। कॉस 2a की वैल्यू है हमारे पास है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हम जिस मर्जी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो अगर हमें डबल एंगल दिया हुआ है cos 2a का, तो मैं उसको हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या साइन के हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी की अगर मैं क्रोदरी दूसरी तरफ से यूज करूँ, सो मेरे को अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दी हुई है, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2a बाई 2। सो मैंने डबल, इस साइड मेरे पास हाफ एंगल है ए, मैंने इसको डबल में कन्वर्ट करना है, सो मैं करूंगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। सिमिलरली मेरे पास अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दी हुई है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। सो मेरे पास अगर हाफ एंगल है तो मैं उसको डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, या cos 2a है तो मैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, साइन cos 2a है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जैसे मर्जी इसको यूज कर सकता हूँ। tan 2a का फॉर्मूला के लिए, tan 2a का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मैंने लास्ट टाइम डिराइव कराया था, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये मैं लास्ट टाइम आपको करवा चुका हूँ। सो इफ b इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ b इज इक्वल टू a, सो ये मेरा बन जाएगा tan 2a विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी के आगे करोलरी है कि आप ये प्रूव करें sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो ये यहाँ cos 2a की करोलरी है, cos 2a इज इक्वल टू, इसी का जो दूसरा रूप है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि tan 2a इन दोनों को निकाल के आ जाएगा। tan 2a मैंने अभी आपको बताया, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a की फॉर्मूला अगर मैं दोनों को डिराइव करूं आ जाएगा। ये दोनों कैसे निकालने हैं मैंने अभी आपको बताया, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1, सो ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अगर मैं ऊपर भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं, नीचे भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a से डिवाइड किया, ये टर्म होगी 1 और ये टर्म होगी sin स्क्वायर a, बन गया हमारा tan स्क्वायर a। सो ये आप करके देख सकते हैं, इसको पूरे को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर a से, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसके नीचे बन जाएगा tan स्क्वायर a, एंड इसको पूरी टर्म को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली cos 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको डिवाइडेड बाय 1 को फिर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, डिवाइड कर दें cos स्क्वायर a के साथ न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये वैसे आप वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ट्रायंगल में 2a एंगल दिया हुआ है, दिस इज 2a, सो tan का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan a डिवाइड एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो ये
एंड ये हमारा बेस हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। सो इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो ये हमारा साइन की वैल्यू हो जाएगी 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू हमारी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड tan की वैल्यू 2 tan ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। सो ये बड़ा ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इसको प्रूव करना है साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस 2a। सो इसको तरीके करने के काफ़ी, सबसे पहला मैं सबसे इजी तरीका करवाता हूँ। साइन अभी हमने आपको बताया साइन ए टू साइन ए साइन बी अगर है, टू साइन ए साइन बी अगर है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो एक तो इसको हम ऐसे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, दो साइन के फंक्शन है। सो इसमें अगर दो साइन के फंक्शन है साइन 45 डिग्री प्लस ए साइन 45 डिग्री माइनस ए, सो दोनों साइन के फंक्शन है, साइन ए साइन बी, इसको मैंने हाफ से डिवाइड किया एंड हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया। सो दो साइन के फंक्शन बन गए हाफ इनटू टू साइन ए, ये एज ए होल ए है, दिस इज एज ए होल ए एंड दिस इज एज ए होल बी। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ बाहर आ गया कॉस डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स मीन्स 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री माइनस ए। सो पहला हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स एंड दूसरा है हमारा सम ऑफ टू एंगल्स, 45 डिग्री माइनस ए फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री प्लस ए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ दिस इज एज ए होल ए है, दिस इज एज ए होल बी है। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ए है हमारा 45 प्लस ए एंड क्योंकि ये डिफरेंस है सो मैटर नहीं करता, 45 माइनस ए प्लस 45 प्लस ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू कॉस 45 कैंसिल, ये हमारा हो गया कॉस 2a माइनस यहाँ से 45 माइनस ए 45 प्लस ए। सो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज 0, सो ये माइनस 0, सो ये हमारा हो गया हाफ इंटू कॉस 2a। सो एक तरीका इसको करने का ये है, दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि अगर मैं इसको खोल लूँ, ये बन जाएगा मेरा हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो दूसरा तरीका इसको हो सकता है मैं कॉस 2a को ऐसे लिख लूँ 1/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। सो यहाँ तक इसको सॉल्व करके मैं इसको अगर सिंपली ये सॉल्व करूँ साइन 45 डिग्री प्लस ए, दिस इज इक्वल टू साइन 45 कॉस ए प्लस कॉस 45 इंटू साइन ए। सो ये मेरा बन गया 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, ये मेरा बन गया कॉस ए प्लस साइन ए। एंड इसी तरह साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन 45 कॉस ए माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ए। सो ये मेरा बन गया 1/√2 इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। सो यही हमारी राइट साइड पे वैल्यू इतनी ही है, 1/2 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, दिस विल बिकम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने बताया। 2 साइन ए साइन बी ये वाला इजी तरीका है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आज आपको करवाया। तो ये फॉर्मूला है 2 cos 2a प्लस 1
2 cos 2a माइनस 1, इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू tan 60 प्लस a एंड इंटू tan 60 माइनस a। सो अभी तक हमने किए साइन एंड कॉस की अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको हमने समेशन में कैसे करना, भी tan का है। सो हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 बाई कॉस 60, दैट इज इक्वल टू √3। सो इसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये भी कर सकता था, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करके इसको और कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। इसको खोल के tan 60 प्लस a की वैल्यू, tan 60 माइनस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b करके उसको खोल के इसको और भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है क्वेश्चन को। सो हम किसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। tan को मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड में साइन 60 डिग्री प्लस a इंटू साइन 60 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस 60 प्लस a इंटू कॉस 60 माइनस a। सो मैंने अभी आपको कराया साइन 2, यहाँ पे हमारा हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड दोनों को। सो साइन ऊपर है प्योर साइन का मल्टीप्लीकेशन, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल एंड माइनस कॉस a प्लस b, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, a प्लस b का मतलब समेशन ऑफ दीज टू एंगल्स। सो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नीचे बड़ा इजी है, नीचे दोनों cos के फंक्शन है। सो 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos सम ऑफ टू एंगल्स, सम में कोई भी टर्म हम पहले लिख लें कोई बाद में लिख लें, सम ऑफ टू एंगल्स प्लस cos डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस में 60 प्लस a माइनस 60 माइनस a। सो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सो न्यूमरेटर में हमारा आ गया, न्यूमरेटर में आप देखेंगे यहाँ से 60 प्लस a माइनस 60 प्लस a, सो ये हमारा 60 कैंसिल हो गया। सो ये न्यूमरेटर में हमारा आ गया cos 2a माइनस cos 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया माइनस cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 प्लस है 60 माइनस है a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया इज इक्वल टू cos 120 डिग्री माइनस, सो यहाँ पे प्लस 60 प्लस से माइनस 60 माइनस है 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया cos 2a। सो ये कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है, cos के दोनों टर्मिनोलॉजी में आ गया। यहाँ से cos 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, cos 120 इज इक्वल टू cos 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू माइनस cos 60 इज इक्वल टू साइन 30। सो ये हमारा हो जाएगा -1/2। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा -1/2 cos 2a, ये हमारा हो जाएगा +1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस cos 2a। सो यहाँ से हमारा आ गया ऊपर 2 cos 2a प्लस 1 एंड इसको माइनस cos 2a को हम पीछे ले जाए -1/2 को, ये हमारा हो जाएगा 2 cos 2a माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। सो 10th के मैथमेटिक्स का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप ए बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो कहते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है तो उसको हमें सम में कैसे दिखाना है, या अगर हमें सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए। तो आप जो है इसके ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।